इन्फो इंसाइट्स के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क़यामत तो आनी ही है, इसमें तो कोई शक नहीं। आहिस्ता आहिस्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई क़यामत की निशानियां पूरी हो रही हैं, जिनमें से एक निशानी इन दिनों सऊदी अरब में पूरी होती दिखाई दी। ये बात भी सच है कि क़यामत आने से कबल बेमौसम की बारिशें हुआ करेंगी और सऊदी अरब जैसे गर्म तरीन मुल्क जहाँ कभी कभार बारिश की बूंदें बरसती थी, वहाँ सैलाब आ रहे हैं और आए रोज़ मामूल के मुताबिक बारिशें हो रही हैं। मक्का मुकरमा में हालिया बारिश के बाद की ताज़ा तरीन तस्वीर सामने आई हैं, जिनमें सब्ज़ खेत दिखाई दे रहे हैं, जो कि क़यामत से पहले की निशानियों में से एक हैं। आज की जदीद साइंस की मौसमियाती मुज़ाहिरीन ज़मीन की ज़िंदगी के चक्कर के बारे में मज़ीद इंकशाफ करने से बहुत पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में सबसे पहले पेशेनगोई फरमाई थी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जज़ीरा नमा अरब 1400 साल बाद दोबारा सरसब्ज़ हो जाएगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का शुमार दुनिया के खुश्क तरीन इलाकों में किया जाता था, लेकिन एक दो साल पहले यहाँ ऐसी मौसमियाती तब्दीलियाँ देखी गई हैं जिन्होंने सबको हैरान करके रख दिया है। 2021-22 में यहाँ इतनी शदीद बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ कि अरब के रेगिस्तान दरिया का मंजर पेश करते हुए नजर आने लगे हैं, जो इस बात को वाज़ह करते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामत के मुतल्लिक़ बताई हुई एक और हदीस पूरी होती दिखाई दे रही है। नाज़रीन, मैं हूँ हमजा अब्बास और आप देख रहे हैं इन्फो इंसाइट्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बारिशों और सहराओं का दरिया में तब्दील होने का क़यामत से क्या ताल्लुक है और क्या वाकई अहादीस के मुताबिक क़यामत का वक्त करीब आ चुका है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम होगा कि सऊदी अरब में ज़्यादातर वो इलाके हैं जहाँ साल के ज़्यादातर महीनों में दर्जा हरारत 40 से 50 डिग्री के दरमियान होता है। क्योंकि ये खुश्क इलाके हैं, इसलिए यहाँ मौसम को ठंडा रखने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि कभी तो यहाँ मसनूई बारिशें बरसाई जाती हैं, तो कभी खला में ड्रोन्स भेजे जाते हैं। लेकिन इस बार दुनिया ये देखकर हैरान रह गई कि 40 से 50 डिग्री के दरमियान रहने वाले इन इलाकों में इस कदर शदीद बारिशें हुई कि इनमें से बेशतर इलाके नहरों का मंजर पेश करने लगे। यहाँ तक कि अरब के सहरा दरिया का मंजर पेश कर रहे थे। इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हुई, जिसमें सऊदी अरब के एक ऐसे सहरा को दिखाया गया जहाँ सैलाब के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन वीडियो में देखा जा सकता है कि यहाँ शदीद सैलाब आ चुका है, जिसे कुछ लोग तो मौजज़ा कह रहे हैं और कुछ क़यामत की निशानी से तबीर कर रहे हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस सैलाब का क़यामत से क्या ताल्लुक है। दोस्तों, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक, जिसमें इन्होंने फरमाया कि क़यामत उस वक़्त तक कायम ना होगी जब तक अरब की सरजमीन 1400 साल बाद दोबारा सब्ज़े में तब्दील ना हो जाए और वहाँ नहरें बहने लगें। इस हदीस मुबारक में वाज़ह तौर पर यह बताया गया है कि जब क़यामत का वक़्त करीब आएगा तो अरब की सरजमीन सब्ज़े में तब्दील हो जाएगी और यहाँ पानी की नहरें बहेंगी। लिहाजा आप देख लें कि अचानक होने वाली मौसमी तब्दीलियों की वजह देखते ही देखते ये खुश्क सहरा इस कदर पानी में डूब गया कि इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई सहरा नहीं बल्कि नहरें हैं। जैसा कि हदीस मुबारक में बताया गया है, बाज़ तारीख दानों का कहना है कि इस सहरा में वही दरिया ज़ाहिर हुआ है जो अब से 10,000 बरस कबल यहाँ बहता था, और ये उस वक़्त की बात है जब यहाँ कदीम ज़माने में ज़बरदस्त बारिशें हुआ करती थी। तालाब ज़दा सहरा को वादी रमा जज़ीरा कहा जाता था, जो अरब की सबसे बड़ी वादी मानी जाती थी। ये 1200 किलोमीटर के रकबे में बहती थी, लेकिन जैसे जैसे बारिशों का सिलसिला ख़त्म होता गया तो ये दरिया आहिस्ता आहिस्ता सहरा की रेत में जज़ब होता गया। इस वादी का कुछ हिस्सा अलकसीम में वाक़या है, जिसके अतराफ छोटे छोटे दरिया होते थे जो इसमें आकर शामिल हो जाते थे, और कहा जाता है कि अब भी सऊदी अरब के मुतअद्दिद इलाकों में ऐसे दरिया पाए जाते हैं जो बरसात की वजह से वजूद में आए हैं। पहले वादी रमा में 100 सालों में 3 बार सैलाब आता था, लेकिन अब अल्लाह ताला के फजलो करम से ये सैलाब ज़्यादा होते जा रहे हैं और 100 सालों में 3 बार की बजाय ज़्यादा बार सैलाब आ रहे हैं, और इनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक हमें इस बात पर यकीन है कि अल्लाह ताला जज़ीरा अरब में एक बार फिर दरियाए रमा को दोबारा आबाद करेगा। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि क़यामत से पहले सरजमीन अरब दोबारा से सब्ज़ हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब और अमारात में अब अक्सर बारिशें होती रहती हैं। मक्का और जद्दा में सैलाब आया और अब बारिशों से खुश्क पहाड़ सब्ज़ होना शुरू हो गए हैं और सहराओं में भी अक्सर जगह सब्ज़ा नज़र आता है।
مکہ مکرمہ کے اکثر علاقے سبزے میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ پہلے تو عرب ممالک خود شہروں میں درخت لگا رہے تھے، لیکن اب بارشوں کے بڑھتے ہوئے سلسلوں سے قدرتی طور پر درختوں کی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سعودی عرب پہلے ہی گندم میں خود کفیل ہو چکا ہے اور فصل کی پیداوار آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے۔ مزید بارشیں ہونے کی وجہ سے حکومت کو نہری نظام اور ڈیم بنانے ہوں گے، جس سے سبزے میں اضافہ ہوگا، اناج کی پیداوار مزید بڑھے گی، فصلیں لہلائیں گی، اور یوں یہ پیشن گوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے۔ جو میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، مکہ کے قریب صحرا میں سے ہاتھی کے واقعات مل چکے ہیں، اور ہاتھی انتہائی سرسبز علاقے میں ہوتا ہے۔ کون سوچ سکتا تھا کہ سرزمین عرب کے صحرا اور خشک پہاڑ کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بے آب و گیا وادی قرار دیا، وہ سبزے سے لہلا اٹھے گی۔ یوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ لہٰذا اس پیشن گوئی کے پیش نظر قیامت سے پہلے ایسا ہونا ضروری ہے۔ جی تو معزز دوستو، اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے اور دوستوں سے بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔